चीन में कोरोना की तरह एक नया वायरस फैला। इसमें भारत को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इस रिपोर्ट में बताया गया है जिस तरीके से चीन में कोरोना वायरस फैला था, इसी की तरह एक और वायरस अभी फिलहाल में चीन में शुरू हो गया है। उसके लक्षण भी सेम हैं। आखिर ये कौन सा वायरस है, क्या है, इससे कौन प्रभावित हो रहा है और किसको क्या दिक्कत आ रही है, इस वीडियो में बने रहिएगा। पूरी जानकारी दूंगा, आप सभी को बताऊंगा कि इस वायरस से क्या क्या लोगों को दिक्कत हो रही है और किस किस तरीके से ये प्रभावित हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल जियो पॉलिटिक्स बाय अंकुश में स्वागत करता हूं। अगर आप भी देखना चाहते हैं इसी तरीके की जानकारी खबरें, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, इसमें अभी दैनिक भास्कर में 9 घंटे पहले की ये जानकारी आई है आपके सामने। चीन में कोरोना जैसा नया वायरस फैला, छोटे बच्चों पर ज्यादा असर, दावा प्रभावित इलाकों में इमरजेंसी। 2019 में वुहान से कोविड-19 फैला था। 2019 में कोविड-19 जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया था, यह वायरस भी चीन से ही आया था। चीन के वुहान शहर से आया। और ये जो अभी नया वायरस बना है, इसके सेम लक्षण है। ये भी वायरस कहां से आ रहा है? ये भी वायरस चीन के वुहान से। लेकिन आपको इसमें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, समझ लीजिए। आप देख रहे हैं इमरजेंसी अलर्ट हो गया है वहां पर। इस तरीके से आपके सामने वीडियो आ रहा है। सोशल मीडिया पर अस्पताल में लोगों की भीड़ से जुड़ा वीडियो वायरल। इस तरीके से वीडियो आ रहा है सोशल मीडिया पर, जहां पर ज्यादा देखिए, कोविड-19 के 5 साल बाद चीन में फिर एक नया वायरस का संक्रमण फैल रहा है। इसके लक्षण भी कोरोना वायरस की तरह ही है। इस नए वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूवायरस HMPV है, जो एक RNA वायरस है। मैंने आपको बताया RNA और DNA और RNA, तो ये RNA वायरस है। वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। जिस तरीके से कोविड-19 में लक्षण दिखाई दे रहे थे, वो सेम लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे, उन पर इसका असर सबसे ज्यादा देखने को। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। 2 साल से कम उम्र के बच्चे वो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। चीन के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम के CDC के मुताबिक इसके लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और गले में घरघराहट शामिल है। HMPV के अलावा इन्फ्लुएंजा ए, माइकोप्लाज्मा, निमोनिया और कोविड-19 के केस भी सामने आ रहे हैं। कोविड-19 के केस भी सामने आ रहे हैं। इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। आप देख रहे हैं, यानी कि मास्क लगा के तैयार हैं मरीजों की। ये है रॉयटर्स के मुताबिक 16 से 25 दिसंबर के बीच सांस संबंधी समस्याओं के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। अच्छा, सामने दावा, चीन में कई जगह इमरजेंसी घोषित। यह दावा किया जा रहा है कि चीन में कई जगह इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में मरीजों की फोटो पोस्ट करते हुए दावा किया गया है कि चीन ने वायरस के फैलने के बाद कई जगहों पर इमरजेंसी घोषित कर दिए। दावे के मुताबिक अस्पतालों और शमशान घाटों में भी भीड़ बढ़ गई है। ठीक है, हालांकि चीन की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। द स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक CDC ने पहले से अस्थमा और क्रोनिक प्लोनमरी जैसी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों में संक्रमण का खतरा ज्यादा होने की बात कही है। खांसने और छींकने से वायरस के फैलने का खतरा अधिक है। वायरस का असर ज्यादा होने पर इससे ब्रोंकाइटिस और निमोनिया भी हो सकती है। रॉयटर्स के मुताबिक चीन इससे निपटने के लिए एक निगरानी सिस्टम की टेस्टिंग भी कर रहा है। आप देख रहे हैं, इस तरीके से एक बार संक्रमित होने पर 3 से 5 दिनों में इसका असर देखने को मिलता है। पहली बार 2001 में हुई थी इसकी पहचान। 2001 में इसकी पहली पहचान हो चुकी है। HMPV वायरस की पहचान पहली बार 2001 में हुई थी। एक डच शोधकर्ता ने सांस की बीमारी से जूझ रहे बच्चे के सैंपल में इस वायरस का पता लगाया था। हालांकि ये वायरस पिछले 6 दशकों से मौजूद है। ये वायरस सभी तरह के मौसम में, वातावरण में मौजूद होता है, लेकिन इसके सबसे ज्यादा फैलने का खतरा सर्दियों में होता है। आगे
DGHS बोला भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिए इस वायरस से भारत को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, समझिए। इस भारत में इस मामले को लेकर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज अतुल गोयल ने कहा है कि इसे लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर गोयल ने कहा है कि चीन में मेटान्यूमो वायरस को आउटब्रेक है और सीरियस है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता क्योंकि यहाँ मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है। डॉक्टर गोयल ने कहा है कि इसमें जुकाम जैसी बीमारी होती है या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिस्टोमस हो सकते हैं, खास तौर से बुजुर्गों और 1 साल से कम वाले बच्चों में, लेकिन ये ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। गोयल ने कहा कि सर्दी के दिनों में वायरस इन्फेक्शन होते हैं, हमारे अस्पताल और इंस्टीट्यूशन इसको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स और ऑक्सीजन की ओवरलिटी है, इसमें स्पेसिफिक कोई दवाइयाँ नहीं चाहिए क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरस ड्रग नहीं है। 2019 में चीन से ही फैला था कोरोना वायरस। कोविड-19 का पहला मामला 2019 में चीन के वुहान शहर में मिला था। तब इसे एक रहस्यमयी निमोनिया समझा गया था। ये सोर्स कोव-2 वायरस कोरोना वायरस से फैला था। इसके बाद ये वायरस दुनिया में तेजी से फैला। 30 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे ग्लोबल पैंडेमिक विश्व आपदा घोषित किया। दुनिया भर में कोविड के 70 करोड़ से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए थे। इसके अलावा 70 लाख से ज़्यादा मौतें भी दर्ज की गई थी। समझ गए आप? ये कोविड-19 भी यहीं से फैला था, तब भी ये माना गया था कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सभी को सतर्क रहने की जरूरत है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत में अभी तक इसकी कोई आशंका नहीं जताई जा रही। जिस तरीके से कोविड-19 2019 में यानी कि चीन में पहले वुहान शहर में आया था, इसी तरह ये वायरस है और ऐसे अक्सर वायरस आते रहते हैं। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।